जी दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे प्रीपोजिशन पे। किस पे बात करेंगे? प्रीपोजिशन। ध्यान दीजिए। नाउ वी सी व्हाट इज द प्रीपोजिशन। तो देखिए, प्रीपोजिशन वह शब्द या शब्द समूह है जो किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले प्रयुक्त होकर उस नाउन या प्रोनाउन का अन्य शब्दों के साथ संबंध बताता है। तो ध्यान दीजिए, प्रीपोजिशन वह शब्द या शब्द समूह होता है जो किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले प्रयुक्त होकर उस नाउन या प्रोनाउन के अन्य शब्दों के साथ संबंध को बताता है। ठीक है, वो क्या होता है? प्रीपोजिशन होता है। जैसे देखिए, जैसे दिया हुआ है, देयर इज अ कैट सीटिंग अंडर द टेबल। देयर इज अ कैट सीटिंग अंडर द टेबल। तो देखिए, अंडर ये आपका प्रीपोजिशन है। अब ये प्रीपोजिशन द टेबल के पहले प्रयुक्त हो गया है। वह यह बता रहा है कि कैट कहाँ पे बैठा हुआ है। जो कैट है वो कहाँ पे बैठी हुई है वो बता रहा है। क्या? अंडर। अंडर मतलब नीचे। तो देखिए, देयर इज अ कैट सीटिंग अंडर द टेबल। तो यहाँ पे एक बिल्ली है जो टेबल के नीचे बैठी हुई है। अगला दिया हुआ है, वी नीड अ रूफ ओवर अस। वी नीड अ रूफ ओवर अस। तो देखिए, ओवर माने होता है ऊपर। यह आपका प्रीपोजिशन है जो अस से पहले आकर अस का संबंध रूफ से बता रहा है। अस का संबंध रूप से बता रहा है। क्या? वी नीड हमें आवश्यकता है, अ रूफ माने एक छत, ओवर अस माने हमारे ऊपर। ठीक, आगे देख लेते हैं। आई गो टू स्कूल बाई बस। आई गो टू स्कूल बाई बस। तो देखिए, बाई लगा हुआ है बस के पहले। तो बस का संबंध स्कूल से कैसे है या आई से कैसे है वो बता रहा है। कौन? बाई। जैसे आई गो टू स्कूल बाई बस। तो देखिए, मैं स्कूल जाता हूँ कैसे? बाई बस के द्वारा। तो बाई जो है वह प्रीपोजिशन है जो बाई और आई के बीच में संबंध बता रहा है। क्या बता रहा है? संबंध बता रहा है। तो जो शब्द दो नाउन या प्रोनाउन के बीच में संबंध बताता है या ऐसा वर्ड जो किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले आकर उसका संबंध किसी दूसरे नाउन या प्रोनाउन से बताता है, तो वो क्या कहलाता है? प्रीपोजिशन कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रीपोजिशन कहलाता है। जैसे ध्यान दीजिए, आइए देख लेते हैं। कह रहा है, प्रीपोजिशन का प्रयोग नाउन या प्रोनाउन के पहले नहीं भी हो सकता है। तो देखिए, प्रीपोजिशन का प्रयोग नाउन या प्रोनाउन के पहले नहीं भी हो सकता है। कई मतलब कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। जैसे हु वॉज टॉकिंग टू। हु वॉज ही टॉकिंग टू। तो देखिए, यह नाउन या प्रोनाउन के पहले यूज नहीं हुआ है। जैसे ही डज नॉट हैव अ पेन टू राइट विथ। ही डज नॉट हैव अ पेन टू राइट विथ। तो देखिए, विथ का प्रयोग जो है किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले नहीं हुआ है। तो ये कंडीशन रख दिया जाता है, मतलब जो प्रीपोजिशन है वो नाउन या प्रोनाउन के पहले नहीं भी हो सकता है। ठीक है, चलिए आइए हम लोग देख लेते हैं कुछ कंफ्यूजिंग पेयर ऑफ प्रोनाउन। ठीक है, कुछ ऐसे नाउन हैं जो प्रीपोजिशन है जो क्या करते हैं? कंफ्यूज करते हैं। जो क्या करते हैं? कंफ्यूज करते हैं। आइए देख लेते हैं वो क्या है। ध्यान दीजिए, आगे हम लोग देख लेते हैं। जैसे देखिए, बिटवीन एंड एमंग दिया हुआ है। बिटवीन एंड एमंग हो गया। बिसाइड बिसाइड्स हो गया। फार सीन्स हो गया। अक्रॉस थ्रो हो गया। ऑन अपान हो गया। ऑन ओवर हो गया। इन इनटू हो गया। इन विद इन हो गया। बाई विथ हो गया। बिफोर इन फ्रंट ऑफ हो गया। एट इन हो गया। इन स्पाइट ऑफ डिस्पाइट ऑफ। ये ऐसे पेयर दिए गए हैं जो कंफ्यूज करते हैं। बिटवीन का यूज करें कि एमंग का यूज करें, बिसाइड का यूज करें कि बिसाइड्स का यूज करें। ठीक है, तो आइए हम लोग वन बाय वन करके इस कंफ्यूजन को दूर करते हैं। तो देखिए, पहला हम देखेंगे एमंग और बिटवीन। एमंग और
बिटवीन के बीच में हम लोग डिफरेंट को देखेंगे। तो पहले एमंग, देखिए एमंग का प्रयोग हमेशा दो से अधिक के संदर्भ में होता है। एमंग का प्रयोग दो से अधिक के संदर्भ में होता है। तो ध्यान दीजिए, अगर हम लोग एमंग का प्रयोग करते हैं तो वहाँ पे दो व्यक्तियों या वस्तुओं से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं की चर्चा की जाती है। जैसे अ लॉट ऑफ कोऑपरेशंस इज नीडेड एमंग द डिफरेंट स्टेट्स टू कम्बैट नक्सलिज्म, टू कम्बैट नक्सलिज्म। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे डिफरेंट स्टेट्स दिया हुआ है, तो दो स्टेट की बात हो नहीं रही है, डिफरेंट स्टेट्स की बात हो रही है। तो यहाँ पे एमंग का यूज होगा। किसका यूज होगा? एमंग का यूज होगा। ये बिटवीन जो दिया हुआ है, बिटवीन का यूज नहीं होगा, क्योंकि बिटवीन एमंग का जो यूज होता है वो दो या दो से अधिक के संदर्भ में किया जाता है। जैसे देखिए आर्म्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड, आर्म्स माने भिक्षा होता है, आर्म्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड एमंग द बेगर्स, एमंग द बेगर्स। देखिए बेगर्स माने भिखारी हैं, यहाँ पे दो भिखारी नहीं है, भिखारियों का एकदम लाइन लगा हुआ है। तो देखिए आर्म्स माने भिक्षा वर डिस्ट्रीब्यूटेड, भिक्षा बांटी गई, एमंग्स द बेगर्स माने भिखारियों के बीच में या भिखारियों को। तो यहाँ पे एमंग का प्रयोग करना है, बिटवीन का नहीं। अगर बिटवीन यहाँ पे देता है तो बिटवीन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं द टीचर डिस्ट्रीब्यूटेड स्वीट्स एमंग देम। अब देखिए जो टीचर्स हैं डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, स्वीट्स माने मिठाई, एमंग देम, देम जो है दो चीज़ों को नहीं दिखा रहा है, दो से अधिक चीज़ों को दिखा रहा है, अर्थात प्लूरल दिखा रहा है। दो से अधिक चीज़ें हैं, जब दो से अधिक चीज़ें हैं तो यहाँ पे हम लोग एमंग का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? एमंग का यूज करेंगे। नाउ वी सी बिटवीन। बिटवीन क्या है, आइए देख लेते हैं। बिटवीन का अर्थ दो के बीच में है, बिटवीन का अर्थ दो के बीच में है, अर्थात बिटवीन का अर्थ हम लोग दो के बीच में अगर लगाना है तो हम लोग बिटवीन का यूज करेंगे, वहाँ पे एमंग का यूज नहीं करेंगे, वहाँ पे एमंग का यूज नहीं करेंगे। जैसे देखिए द मैच विल बी प्लेड, द मैच विल बी प्लेड बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। तो देखिए इंडिया एक और एक ऑस्ट्रेलिया है, दो हैं, दो देश हैं। जब दो देश हैं तो हम लोग बिटवीन का यूज करेंगे, यह एमंग का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं हमारा बिटवीन। देखिए बिटवीन का प्रयोग दो से अधिक के लिए, बिटवीन का प्रयोग दो से अधिक के लिए भी होता है, बशर्ते उनमें पारस्परिक संबंध हो। पारस्परिक क्या हो? संबंध हो, तो हम लोग दो से अधिक के लिए कर सकते हैं। जैसे देयर इज अ टूर्नामेंट, देयर इज अ टूर्नामेंट टू बी प्लेड बिटवीन इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। तो देखिए देयर इज अ टूर्नामेंट टू बी प्लेड बिटवीन इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। तो क्या कह रहा है? बिटवीन का प्रयोग दो से अधिक के लिए भी होता है, बशर्ते उनमें पारस्परिक संबंध हो। क्या हो? पारस्परिक संबंध हो। जैसे देयर इज एन एलियंस, देयर इज एन एलियंस बिटवीन द थ्री यूरोपियन नेशंस, बिटवीन द थ्री यूरोपियन नेशंस। बिटवीन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग होता है। बिटवीन के बाद हमेशा किसका यूज करना है? ऑब्जेक्टिव केस का यूज करना है। जैसे देखिए देयर इज नो एनमिटी, देयर इज नो एनमिटी बिटवीन हिम एंड मी। तो देखिए देयर इज नो एनमिटी, देयर इज नो एनमिटी बिटवीन हिम एंड मी। यहाँ पे ही और आई का प्रयोग नहीं करना है, यहाँ पे ही और आई का प्रयोग नहीं करना है। आगे देख लेते हैं। बिटवीन के बाद एंड कंजंक्शन का प्रयोग किया जाता है। बिटवीन एंड, अगर कोई कंजंक्शन यूज कर रहे हैं हम लोग तो यहाँ पे बिटवीन के बाद एंड का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? एंड का प्रयोग करते हैं। तो देखिए ठीक, जैसे देखिए द मीटिंग विल बी हेल्ड बिटवीन 10 AM एंड 4 PM। तो यहाँ पे देखिए बिटवीन एंड। ठीक, चलिए बिटवीन के बाद नाउन या प्रोनाउन हमेशा प्लूरल फॉर्म में होता है। बिटवीन के बाद नाउन या प्रोनाउन हमेशा किस फॉर्म में होता है? प्लूरल फॉर्म में होता है। ठीक है, जैसे बिटवीन द कंट्रीज, तो देखिए ये प्लूरल है। बिटवीन द स्टूडेंट्स, देखिए प्लूरल है। बिटवीन देम प्लूरल है। बिटवीन अस प्लूरल है। ठीक, बिटवीन के बाद कभी भी
ईच, एवरी आदि का प्रयोग नहीं होता है। बिटवीन के बाद कभी भी ईच या एवरी का प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं। बिटवीन के बाद हम लोग ईच या एवरी का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे बी बिटवीन ईच बॉय, ये गलत हो जाएगा। बिटवीन ईच बॉय गलत हो जाएगा। बिटवीन एवरी गर्ल गलत हो जाएगा। ठीक है, आइए देख लेते हैं। एक एमंग होता है और एक होता है एमंगस्ट। क्या होता है? एमंगस्ट। तो आइए देख लेते हैं एमंगस्ट क्या है। एमंगस्ट का प्रयोग एमंग के अर्थ में होता है। दोनों के प्रयोग के बीच अंतर देखते हैं। अब ध्यान दीजिए, एमंग का भी प्रयोग हम लोग 2 से अधिक के लिए करते हैं और एमंगस्ट का भी प्रयोग हम लोग 2 से अधिक के लिए करते हैं। द से पहले एमंगस्ट एवं एमंग दोनों का प्रयोग हो सकता है। द से पहले एमंगस्ट और एमंग दोनों का प्रयोग हो सकता है। जैसे एमंग द बॉयज, एमंग द बॉयज, तो दोनों के लिए सही है। एमंग का प्रयोग कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होने वाले शब्दों के पहले तथा एमंगस्ट का प्रयोग वॉवेल साउंड से शुरू होने वाले शब्दों से पहले करते हैं। जैसे एमंग देम तो कॉन्सोनेंट है, एमंग अस वॉवेल है। ठीक है, आगे हम लोग देख लेते हैं एमिड और एमिड्स्ट। एमिड और एमिड्स्ट का प्रयोग भी 2 से अधिक के लिए होता है और इनमें प्रयोग में भी अंतर है जो एमंग तथा एमंगस्ट के प्रयोग में है। ठीक है, एमिड और एमिड्स्ट का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी होता है। अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी होता है। जैसे द बिल वाज पास्ड एमिड पैंडेमोनियम, पैंडेमोनियम। ठीक है, तो एमिड पैंडेमोनियम। उसके बाद यू आर सीटिंग एमिड्स्ट अस, एमिड्स्ट अस एंड टेकिंग अगेंस्ट अस। तो ध्यान दीजिए, एमिड्स्ट और एमिड का प्रयोग भी जैसे एमंग और एमंगस्ट के करते हैं उसी प्रकार से है। एमंग का प्रयोग हम लोग कॉन्सोनेंट साउंड से करते हैं, उसी प्रकार से एमिड का भी प्रयोग हम लोग कॉन्सोनेंट साउंड से करते हैं और एमिड्स का प्रयोग हम लोग वॉवेल वाले साउंड से करते हैं। अब ध्यान दीजिए, बिसाइड और बिसाइड्स। तो देखिए, बिसाइड मीन्स होता है के बगल में और बिसाइड्स मीन्स होता है के अलावा या के अतिरिक्त। जैसे ही सैट बिसाइड मी, तो यहाँ पे के बगल में हो गया। और बिसाइड्स हिज चिल्ड्रेन, हिज नेफ्यूज एंड नीसेस वर also प्रेजेंट एट द सेरेमनी। तो बिसाइड्स मीन्स होता है के अलावा या के अतिरिक्त। तो बिसाइड और बिसाइड्स में ये अंतर है। आगे हम लोग देखेंगे फॉर और सिंस का प्रयोग अगले वीडियो में। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिएगा और बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलिएगा। यदि चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि नए नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच गए। जी दोस्तों, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।